लगभग 14 साल के करीब होती है। आज के समय में इस लड़की को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं समझती थी। इसके बाद यानी कैसा लगता है, यानी कैसी फीलिंग आती है, यानी कैसा आनंद आता है या फिर दर्द होता है या फिर कैसा आनंद आता है, इस लड़की को इस बारे में यानी कुछ भी नॉलेज नहीं होती दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस लड़की को लगभग 3 महीने बाद ऐसी ज़रूरत क्या पड़ जाती है, यानी उन्हें मर्दों के साथ में रिलेशन बनाना अच्छा लगता है और यानी उनके साथ में रहना सहना और यानी रिलेशन बनाना उनके साथ में अच्छा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों जब भी इस लड़की को मौका मिलता था, यानी उसके घर पर जब कोई नहीं होता था, तो यानी वह शादीशुदा मर्दों को अपने घर पर बुलाती थी और बुलाने के बाद यानी उसके साथ में रिलेशन बनाती थी। लेकिन दोस्तों यह सिलसिला काफ़ी दिनों के बाद चलता रहता है और दोस्तों इस लड़की को इसके बारे में यानी काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी और यानी इसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था और यानी अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को वह सलाह भी देती थी और यानी ऐसा करना है, यानी इनको करने से ये फ़ायदा होता है और यानी ये सब करने से यानी इतना आनंद आता है, यानी बड़ी उम्र की लड़कियों को यह सलाह देती थी। अब दोस्तों एक दिन के बीच में इनके माता पिता नहीं होते हैं घर पर और ये अकेली होती है, तो दोस्तों यानी वह एक बड़ी उम्र के व्यक्ति को ऐसा बुलाती है और क्योंकि दोस्तों वह एक पहलवान टाइप का व्यक्ति होता है। लेकिन दोस्तों वह आदमी इसके घर आता है और आने के बाद यानी इस लड़की के साथ में रिलेशन बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों अचानक इस लड़की के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों उसके बारे में यानी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब आप जानोगे तो यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और काफ़ी आप दंग हो जाओगे और हैरान और परेशान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों आखिरकार ऐसा भी कैसे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंतिक बने रहना और इस कहानी से एक आप लोगों को एक सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी है, जितने भी भाई बंधु हैं फाइनली कौन सी भी सिटी से देख रहे हैं दोस्तों, वह अपना नाम और यानी अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, क्योंकि दोस्तों हम आपकी नाम की अगली वीडियो के माध्यम से घोषणा कर सकें। चलिए दोस्तों फिर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी है एक पुणे शहर की और पुणे शहर के अंदर यानी एक छोटी सी फैमिली रहती थी। लेकिन दोस्तों उस फैमिली के अंदर यानी 3 ही व्यक्ति होते हैं, यानी एक माता होती है, एक पिताजी होता है दोस्तों और यानी एक उनकी बेटी होती है, उसका नाम काजल होता है। तो दोस्तों काजल की जो उम्र थी वह लगभग 14 साल के करीब थी और दोस्तों जो काजल थी वह 8वीं 9वीं में पढ़ाई कर रही थी। और दोस्तों जो काजल थी वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और यानी जो उसके माता पिता थे वह काजल की यानी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और यानी जो काजल थी वह भी अपने माता पिता से एक अलग अलग डिमांड करती रहती थी। लेकिन दोस्तों इस वजह से यानी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही थी। तो यानी काजल के जो माता पिता थे उनकी यानी हम जॉब के बारे में बात कर लेते हैं, तो यानी वह दोनों व्यक्ति एक कंपनी के अंदर काम करते थे और यानी सुबह के 8 बजे निकलते थे, शाम के लगभग 5-6 बजे के करीब घर आते थे। अब दोस्तों यानी जो काजल थी वह सुबह के 9 बजे स्कूल चली जाती थी और दोपहर के यानी 2 बजे घर आ जाती थी और यानी होमवर्क वगैरह कर यानी वह खाना पीना खाकर यानी फाइनली फिर दोस्तों वह अपने घर ही रहती थी। लेकिन दोस्तों इन व्यक्तियों का जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था, यानी किसी तरीके की कोई परेशानी इनके पास नहीं थी और काफ़ी हंसी खुशी इनका परिवार चल रहा था। अब दोस्तों उस अगली शाम की बात होती है दोस्तों, यानी जो काजल के माता पिता होते हैं वह भी कंपनी से यानी ड्यूटी कर आ जाते हैं और यानी शाम का टाइम होता है, यानी तीनों व्यक्ति मिलकर यानी खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद दोस्तों जो काजल होती है वह अपना होमवर्क वगैरह करने लगती है। इतने ही में दोस्तों होमवर्क करते हुए लगभग रात के 9 बज जाते हैं और बजने के बाद वह कंप्लीट कर देती है। तो दोस्तों यानी फिर वह अपना फ़ोन उठा लेती है। उठाने के बाद दोस्तों यानी उसमें रील इंस्टॉल करती हुई रहती है और यानी रील देखने लगती है। लेकिन दोस्तों जो काजल के माता पिता थे वे भी अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और यानी वे भी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों जो काजल होती है उसे लगभग फ़ोन के अंदर घूमे हुए लगभग 10 बज जाते हैं, वो उसे भी नींद आने लगती है, तो वह भी सोने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच दोस्तों जो काजल थी उसे फाइनली कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनने लगती हैं, तो वह फाइनली जो यानी उसके बगल वाले कमरे से आ रही थी, यानी जो उनके माता पिता का कमरा था उनकी कमरे से आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों जो काजल होती है वो फाइनली जब इन आवाज़ों का पीछा करने लगती है तो धीरे धीरे उसी तरफ घूमने लगती है, तो फाइनली उसी कमरे के पास में आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों काजल जब वहाँ से आ जाती है, आने के बाद दोस्तों यानी वह जब आवाज़ों का यानी तारुफ करने लगती है और यानी वह
अपने दिमाग के अंदर सोचने लगती है। फाइनली ये आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही है, उस आवाज़ के बारे में यानी काफ़ी तारुफ करती हुई रहती है। लेकिन दोस्तों उस कमरे के पास आने के बाद दोस्तों यानी जो काजल होती है वो फाइनली जब खिड़की खोलकर देखती है तो यानी अंदर कुछ और ही माहौल था, क्योंकि दोस्तों वह दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में यानी रिलेशन बना रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों को देखकर जो काजल होती है वो फाइनली डर कर अपने कमरे के अंदर आ जाती है और आने के बाद यानी दो चार मिनट वह यही सोचने लगती है आखिरकार ये किस तरह के काम कर रहे हैं, और यानी उनके दिमाग के अंदर कुछ वसवसा सा चलने लगता है। लेकिन दोस्तों वह लड़की फाइनली लगभग 15 मिनट तक इन दोनों व्यक्तियों का खेल देखती है और देखने के बाद यानी फिर वह अपने कमरे के अंदर आ जाती है और यानी लेटकर यानी उसके दिमाग के अंदर यही सब सूझ रहा था और फाइनली चल भी रहा था। लेकिन दोस्तों इसी सोच विचार के अंदर जो काजल होती है फाइनली उसे 1 घंटे के अंदर में उसे नींद आ जाती है और फाइनली जो काजल होती है दोस्तों वह सो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है यानी जो काजल के माता पिता होते हैं वह भी ड्यूटी चले जाते हैं, जो काजल होती है वह भी फाइनली स्कूल चली जाती है। अब दोस्तों यानी जैसे ही शाम के लगभग 6 बजते हैं तो फाइनली जो काजल के माता पिता होते हैं वह भी ड्यूटी से आ जाते हैं और जो काजल थी वह यानी दोपहर के 2 बजे लगभग आ जाती थी और यानी वह घर पर ही रहती थी, अपना होमवर्क वगैरह करती थी और खाना पीना खाती थी। लेकिन दोस्तों जो फिर से काजल अपना होमवर्क वगैरह करने लगती है तो फाइनली अपने कमरे के अंदर लेट जाती हैं। यानी जो काजल के माता पिता होते हैं वह भी फिर से अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और रात के लगभग 10 बजे का टाइम होता है और इन दोनों व्यक्तियों का फिर से यही काम चालू हो जाता है। फिर से जो काजल होती है वो फाइनली वह अपने कमरे से निकल कर यानी खिड़की में देखने लगती है आखिरकार यह इस तरीके का काम क्यों करते हैं और आखिरकार इससे होता क्या है। अब दोस्तों इसी तरीके का काम यानी रोज़ का होने लगा था। जो काजल थी वो फाइनली यानी कंटिन्यू देखती थी यानी अपनी मम्मी पापा को और फाइनली यही देखकर यानी उसके मन के अंदर भी काफ़ी उत्तेजना जागने लगी थी और फाइनली वह भी सोचने लगी थी आखिरकार यानी जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं फाइनली मैं क्यों ना किसी मर्द के साथ में मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों जो काजल थी उसने यानी अपनी मम्मी पापा को लगभग यानी 15 दिन थी देखा था और यानी देखने के बाद यानी उसने अपने मन के अंदर एक ऐसा फैसला ले लिया था यानी जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं यानी मैं भी किसी मर्द के साथ में ऐसा ही करना चाहती हूँ और यानी उसके अंदर भी काफ़ी उत्तेजना जागने लगी थी। और लेकिन दोस्तों यानी जो काजल के पड़ोस में एक अंकल होते हैं और यानी जो काजल थी वह फाइनली उसके ऊपर डोरे डालने लगती है और यानी 10 या 15 दिन के बीच में ही उसको यानी काफ़ी फंसाने लग जाती है और यानी फंसा भी लेती है क्योंकि उस पर काफ़ी निगरानी के साथ में डोरे डाले गए थे। लेकिन दोस्तों जो अंकल था वो फाइनली यह सोच रहा था, उसके दिमाग के अंदर यही चल रहा था क्योंकि काजल के साथ में रिलेशन बनाने को मिलेगा और यानी वह तो यही सोच रहा था क्योंकि जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी मैं करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों जो अंकल था वो फाइनली यानी काजल के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद यानी काजल से बोलता है क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं लेकिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो काजल थी वह भी यही चाहती थी आखिरकार अंकल मुझे यानी इस चीज़ के लिए फोर्स करे। और लेकिन दोस्तों जो काजल थी वो फाइनली झटाक से हामी भर देती है और बोल देती है क्योंकि दोपहर के टाइम जो मेरे मम्मी पापा होते हैं वो फाइनली घर नहीं रहते क्योंकि वे ड्यूटी जाते हैं और क्योंकि दोपहर के टाइम मैं काफ़ी फ्री होती हूँ, आप दोपहर के टाइम आ जाना। लेकिन दोस्तों जो पड़ोस वाला अंकल होता है वह दोपहर के टाइम आ जाता है और आने के बाद यानी काजल के पास कमरे में आ जाता है और यानी काजल को गोद में उठाकर यानी कमरे के अंदर ले जाता है। अच्छा दोस्तों जो काजल थी फाइनली वह इस बात को यानी कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह तो चाहती थी क्योंकि ये अंकल इस तरीके का काम यानी आखिरकार मेरे साथ में करें। लेकिन दोस्तों जो अंकल था वो फाइनली काजल के साथ में यानी रिलेशन बनाने लगता है और यानी शुरुआत में जो काजल होती है वो फाइनली उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वह मना कर रही थी क्योंकि मुझे दो और फाइनली क्योंकि फिर उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों जो अंकल था वो फाइनली 2-3 बार करने के बाद ही ना यानी उसे काफ़ी डर लग रहा था आखिरकार मुझे इस लड़की के साथ में यानी कोई व्यक्ति देख ना ले क्योंकि वह काफ़ी डरा और सहमा हुआ था, इसीलिए दोस्तों जो अंकल था वह यानी छोड़कर भाग जाता है। नहीं तो दोस्तों जो काजल की सोच में चल रहा था फाइनली जो काजल का मन था वह तो कर रहा था आखिरकार अंकल और भी मेरे साथ में ये करे और यानी और भी रिलेशन मेरे साथ में यानी बनाएं। अब लेकिन दोस्तों जो अंकल था वो फाइनली यानी उसे जब भी टाइम मिलता था तो यानी वह काजल के पास आता था और यानी काजल के साथ में रिलेशन बनाता था। अब दोस्तों यानी जो काजल थी उसे धीरे धीरे इस बात में भी यानी इसमें भी अच्छा लगने लगा था और यानी उसके साथ में रिलेशन बनाती थी
और क्योंकि उसे धीरे धीरे नॉलेज भी होने लगी थी और क्योंकि वह काफ़ी समझदार हो चुकी थी, क्योंकि आखिरकार इसमें क्या मिलता है और यानी कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि यानी काजल स्कूल जाती थी तो यानी अपने फ्रेंड वगैरह को भी यानी फोर्स करती थी, क्योंकि इस काम में यानी कितना आनंद आता है और यानी इसमें कितना स्वाद होता है और क्योंकि इस काम को करने में कितना अच्छा फील होता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो अंकल होते हैं उसे फाइनली यानी 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर यानी विदेश जाना पड़ता है और यानी अंकल विदेश चले जाते हैं। तो जो काजल थी वो फाइनली अकेली हो जाती है और यानी काजल को अब यानी उस चीज़ की याद सताने लगी थी, आखिरकार वो रिलेशन बनाए तो किस व्यक्ति के साथ में बनाया जाए। लेकिन दोस्तों जो काजल थी वो फाइनली यानी शादीशुदा मर्दों को ही फंसाया करती थी और यानी उसी के वनी व्यक्तियों के साथ में यानी रिलेशन बनाती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, यानी जो काजल होती है यानी 5-6 मर्दों के साथ में यानी वह रिलेशन बना चुकी होती है। अब दोस्तों यानी जो काजल होती है उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था और क्योंकि दोस्तों एक दिन के बीच में यानी जो काजल होती है फाइनली वह एक पहलवान टाइप का आदमी बुलाती है और ये व्यक्ति बुलाती है और बुलाने के बाद यानी वो काफ़ी हट्टा कुट्टा होता है और क्योंकि वह पहलवानी करता था यानी उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी जोर वगैरह था। लेकिन अब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में बैठकर यानी बातें करने लगते हैं, फिर कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर दोनों व्यक्ति यानी एक दूसरे के साथ में यानी कुछ बातचीत करने लगते हैं और यानी प्यार की अवस्था में घिरते हुए जाते हैं। और यानी दोस्तों जो पहलवान टाइप का व्यक्ति होता है यानी वह काजल के साथ में यानी रिलेशन बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों जो काजल थी उसकी फाइनली हालत ख़राब होने लगती है और क्योंकि दोस्तों वह चीखने और चिल्लाने लगती है और क्योंकि दोस्तों यानी उसके बारे में यानी जो पहलवान टाइप का व्यक्ति होता है वह काफ़ी डर जाता है इस बात से। आखिरकार यानी जो वर्ड की चद्दर होती है फाइनली उस पर भी ब्लड वगैरह निकल जाता है और फाइनली वह देखने लगता है आखिरकार ये ब्लड आया कहाँ से है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह चीख रही और चिल्ला रही होती है तो दोस्तों उसकी आंख से आंसू भी आने लगता है और क्योंकि दोस्तों यानी जो अड़ोस पड़ोस के लोग बाग होते हैं तो वह फाइनली उधर के टाइम आ जाते हैं और आने के बाद यानी जब काजल को इस व्यवस्था में देखते हैं, देखने के बाद यानी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो काजल थी उसकी फाइनली काफ़ी हालत ख़राब होने लगती है तो यानी जो आड़ पड़ोस के लोग बाग होते हैं तो वह काजल को यानी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा देते हैं और यानी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगते हैं। अब दोस्तों यानी जो काजल के माता पिता होते हैं यानी जैसे ही वह शाम की टाइम आते हैं तो यानी वह भी सीधा हॉस्पिटल के निकल जाते हैं और यानी काजल से कुछ पूछताछ करने लगते हैं आखिरकार यह सब कैसे हुआ था। लेकिन दोस्तों जो काजल थी वह बता नहीं पाती है तो यानी जो काजल के माता पिता होते हैं यानी वे डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि दोस्तों डॉक्टर को तो पता थी आखिरकार काजल के साथ में हुआ क्या था। अब दोस्तों यानी विस्तार से जो डॉक्टर होता है वह सारी बात को यानी काजल के माता पिता को बता देते हैं क्योंकि वह एक पहलवान टाइप का व्यक्ति होता है और यानी उसके अंदर काफ़ी ताकत होती है और यानी वह यानी एक जवान मर्द था और फाइनली वह इसी तरीके से यानी काजल के साथ में रिलेशन बना रहा था और यानी इसके साथ में रिलेशन बना रहा था तो इस वजह से इसकी जो हालत थी वह काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो काजल का प्राइवेट पार्ट होता है वो फाइनली वह फट जाता है और यानी उसके अंदर यानी 3-4 टाँके भी लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो काजल के माता पिता होते हैं वह फाइनली यानी इस बात को सुनकर यानी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन उसके माता पिता काजल के पास में भी जाते हैं, बेटी आखिरकार ये सब कैसे हुआ था। अब दोस्तों यानी जो काजल होती है वह अपने माता पिता से फाइनली वह माफ़ी मांग लेती है और बोलने लगती है आखिरकार जो अब गलती हुई है ये आगे से नहीं होगी। अब दोस्तों यानी जो काजल के माता पिता होते हैं यानी वह काजल को लेकर यानी अपने घर आ जाते हैं। अब दोस्तों जो काजल थी वह उनके साथ में यानी ऐसी ही ज़िंदगी जीने लगी थी जैसे पहले जीती थी। लेकिन दोस्तों जो काजल ने किया था वह गलत किया था और दोस्तों यानी कभी कभी इंसान इतना अंधा हो जाता है क्योंकि हवस के अंदर इतना अंधा हो जाता है उसे कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो काजल थी उसने फाइनली यानी काफ़ी मर्दों के साथ में ये सब किया था और फाइनली ये जो उसे हैबिट हो चुकी थी, फाइनली उसे आदत हो चुकी थी क्योंकि दोस्तों ये आदत एक बार में तो जाने वाली नहीं थी क्योंकि दोस्तों उसे धीरे धीरे ही ये जा पाएगी। लेकिन दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली है और दोस्तों यानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि दोस्तों यानी काजल को इस तरीका का काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय